आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रुड़की देहरादून रोड इब्राहिमपुर गांव के निकट खनन से भरे डंपर को वन कर्मियों ने रोक लिया, जिसके बाद डंपर चालक से रावन्ना और जंगलात की पर्ची मांगी गई, जिसमें मौके पर रावन्ना पाए गए और जंगलात की पर्ची नहीं पाई गई, जिसके बाद वन कर्मियों और डंपर स्वामी में तीखी नोकझोंक हो गई। आपको बता दें कि वाहन चालक का आरोप है कि वन विभाग कर्मियों ने उनसे पैसों की डिमांड की थी, जिसमें 70,000 देने की सहमति हुई। आरोप है जिसमें 50,000 वनकर्मियों को दिए गए और 20,000 गाड़ी खाली करने के बाद देने की बात हुई, जिसमें वनकर्मी पूरे पैसे देने की जिद पर अड़े रहे। वहां डंपर स्वामी का आरोप है कि वनकर्मियों ने देर रात 2 बजे गाड़ी पकड़कर खड़ी कराई और सुबह 6 बजे तक 20,000 और देने की मांग पर अड़े रहे। वहीं मौके पर उनके द्वारा अपने परिजनों को बुलाया और वनकर्मियों का मौके पर खूब जुलूस निकाला, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं देहरादून से रुड़की पहुंचे प्रभारी वन क्षेत्र अधिकारी का आरोप है कि उनकी वन विभाग की टीम के ऊपर खनन कारोबारियों ने लाठी डंडों से हमला किया और उनके सिपाही के कपड़े तक भी फाड़े गए, और इसी क्रम में उनकी ओर से गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। गाड़ी छोड़ा फिर भी किसने लिया है? इसने लिया ही नहीं, बैठा कौन सा? इधर दिखा इसने लिए 50,000। किसने लिया ना? इसने लिए 50,000। किसने लिए 50,000? लिए 50,000 और गाड़ी में छोड़ रहे हैं। गाड़ी में रापल गोली मारो आयो, गोली मारो ना गोली। 50,000 रुपया लिए ना? भाई ये गाड़ी आ रही थी, मेरे गाड़ी जो है मेरी राजटी कटवा कर ला दी, यूपी की भी राजटी ला दी, उत्तराखंड की भी राजटी कटवाई है। तो ये उत्तराखंड का रमन्ना कट्टा है जंगलात का, उसके नाके पे लेते हैं 1,000 रुपए, गाड़ी निकाल देते हैं। वो आगे से इनकी टीम आई सामने से यहाँ आकर रुकी, इन्होंने गाड़ी रोक ली मेरी। गाड़ी रोकने के बावजूद मैं इनके पास में गया, मैंने कहा जी भाई जी रात में रमन्ना काटते नहीं, दिन में रमन्ना काटते हैं, रात में 1,000 रुपए लेते हैं, छोड़ देते हैं। वो जैसे फिर जहाँ है मैंने इन्हें रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा साहब मेरा देख लो गलती हो गई मेरे से। मैंने इन्हें कहा, इन्होंने मुझे कहे 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए कहने के बावजूद ये मेरे से नीचे उतरे नहीं। फिर होते होते 70,000 रुपये आ गए। चले चल 70,000 दे दिए, मैंने 50,000 रुपए इन्हें दिए। 50,000 देने के बावजूद भी इन्होंने मेरे बंदूक तक के ताने और ताड़ने के बावजूद मैंने इनसे हाथ भी जोड़े, इनसे बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने साहब मेरे गलती हो गई, आगे नहीं ऐसा होने का, ये है वो है, बहुत कुछ कहा। कहने के बावजूद भी 50,000 इन्होंने लेके मेरे से 20,000 रुपए जो इन्होंने रहे मेरे पे। मेरी 2 बजे मेरी इन्होंने गाड़ी पकड़ी, 2 बजे बाद में मैंने पैसे का जुगाड़ करा, कुछ जब 50,000 का हुआ, मैंने कहा 20,000 रुपये भाई जी मैं खाली करा के दे रहा हूँ तुम्हें। मानने नहीं 20,000 रुपये के ऊपर इन्होंने मेरा हाल रखा, जलूस काट के। मैंने हाथ जोड़े, मिन्नत करी, खुदामन करी, साहब मुझे इन्होंने बिल्कुल छोड़ मार दिया मेरे। अब जाकर वहाँ मेरा मुकदमा लिखवा दिया मेरे नाम, तहरीर दे रहे साहब, इतना बुरा हाल। ऐसा है, हम लोग हैं वन सुरक्षा दल शिवालिक ब्रिज से, जो देहरादून में जिसका मुख्यालय है। तो हम लोग रात्रि गश्त, ये एरिया हमारे उसमें आता है कार्य क्षेत्र में। तो हम लोग रात को जो है रुड़की में वन अपराधों के नियंत्रण हेतु गश्त कर रहे थे। तो करीब 2 बजे रात्रि को हम इस ये रुड़की छोटमलपुर रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तो एक वाहन आया वहाँ से, इधर सब यूपी की तरफ से आ रहा था। तो हमने उसको रोक करके उसके दस्तावेज मांगे। तो दस्तावेज उसके अधूरे थे। हमारे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक दस्तावेज होता है अभिवन शुल्क। तो वो किसी भी वन चौकी में, सीमा 2 प्रदेशों की सीमा में एक वन चौकी होती है, तो वहाँ पर से वो कटता है। तो उसने वो नहीं कटवाई थी, तो उसको बचा करके वो वन विभाग के राजस्व की चोरी कर रहा था। तो हमने उसको वन अपराध मानते हुए, वन अपराध ही की श्रेणी में आता है, तो वन अपराध मानते हुए हम उसे रुड़की वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय में लेके आ रहे थे। तो करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद उस गाड़ी का स्वामी जो है एक स्विफ्ट डिज़ायर में आया, और उसने गाड़ी के आगे जो है वो डंपर के आगे जो है वो अपनी गाड़ी लगा दी और गाड़ी रुकवा दी। अब गाड़ी रुकवा करके वो फिर हमारे गाड़ी में आया, तो कहने लगा कि जी, हमसे रिक्वेस्ट करने लगा कि जी मेरी गाड़ी छोड़ दो कि मैं बीमार हूँ। ये मैंने कहा भाई अब तो जो है ये ऑन रिकॉर्ड हो चुका है और अब हमारा छोड़ना संभव नहीं है। तो उतनी देर में उसने अपना इशारा करके जो है अपने ड्राइवर को चाबी लेकर के, कुछ इशारे से चाबी लेकर के भागने को कह दिया। तो ड्राइवर ने चुपचाप से अपनी चाबी निकाली, हमें बातों में उलझा के रखा और वो चाबी लेकर ड्राइवर भाग गया। उसके बाद वो थोड़ी देर में वो भी अपनी गाड़ी में स्टार्ट करी उसने, वो भी भाग गया। अब हमारे लिए संकट ये हो गया था कि हम उस गाड़ी को बिना चाबी के ले जा पाने की स्थिति में नहीं थे।
तो हमने यहाँ पर स्थानीय स्टाफ जो है रुड़की का, उनको बुला करके सहयोग मांगा। अब उनके द्वारा भी ये कहा गया कि भाई अब रात को तो कुछ हो नहीं सकता, कोई चाबी हो तो कंप्यूटराइज्ड गाड़ी है तो रात को, तो उन्होंने कहा सुबह जब रात खोलेगी तो किसी मैकेनिक को या किसी को बुला करके इसको हम दूसरी पार्टी का एलिगेशन है कि 1 लाख रुपए की डिमांड की गई है। नहीं, ऐसा तो कोई 70,000 50,000 दे चुके नहीं, वो एलिगेशन गलत है बिल्कुल। वो तो अब जो है अपने बचाव के लिए जो है झूठा एलिगेशन लगाएंगे हमारे ऊपर, तो उसमें तो हम रुड़की के स्टाफ से भी पूछा जा सकती है ये बात। तो उसके बाद 5 सवा 5 बजे वो जो है 15-20 आदमी लेकर के हमारे ऊपर जो है हमलावर पोजीशन में आया और सभी स्टाफ से जो है उनकी वर्दी में खींचतान करके उनके कपड़े वपड़े फाड़ दिए और इधर जो है अपनी गाड़ी में डंपर में उसने ड्राइवर बिठा करके वो डंपर स्टार्ट करवाया और उसको जो है उसका जो उपखनिज था वो हमारी सरकारी गाड़ी के ऊपर डालने की प्रयास किया, जिससे कि ये जो है इधर उधर हमारा पीछा न कर सके। तो काफ़ी मलबा उसने एकदम से अप्रत्याशित रूप से हमारे उसमें गाड़ी के बोनट के आगे डाल दिया, तो हम एकदम से जो है उसका पीछे रहे। उसने गाड़ी खाली करी और वो फिर जो है सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में और डंपर में बैठ करके भाग गए। उसके बाद तुरंत फिर हम काफ़ी गाली गलौज और बदतमीजी करने के बाद